ऐसी गुप्त और मूल्यवान विद्या साझा करने वाला हूँ जो आपको देवतुल्य बना देगी। हालांकि जीवन और श्वास को अक्सर एक ही माना जाता है, क्योंकि ये जीवन के साथ आती है और मृत्यु के पश्चात चली जाती है, क्योंकि ये सांसें ही हैं जो चेतना और जीवन के अलग अलग रूपों को साकार करती है, चाहे वो पशु हो, मानव हो या देवता। जब सांसों में बदलाव आता है तो उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन और चेतना भी बदल जाता है। जहाँ एक निम्न स्तर की सांस मानव को पशु बनाने में सक्षम है, वहीं एक उच्च स्तर की सांस पुरुष में दिव्यता भी जगा सकती है। जहाँ सांसें जितनी भारी और निम्न स्तर की होती है, वहाँ जीवन उतना ही बुरा और निम्न स्तर का होता है। वहीं जब सांसें हल्की और उच्च स्तर की होती है तो उसका जीवन भी उच्च स्तर का होता है। मानव इन दोनों के मध्य में आता है। यदि वो अपने सांसों को गिरा ले तो उसका जीवन नर्क हो जाता है। वह अगले जन्म में निम्न गति को प्राप्त होता है। वहीं अगर उठा ले तो फलस्वरूप उसकी चेतना देवतुल्य बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहाँ मैनिफेस्टेशन यानी भौतिक जगत में अपने विचारों को साकार करना संभव है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम भी उच्च गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भैरवी विज्ञान तंत्र में शिव 111 सांसों की एक ऐसी विधि बताते हैं जिसका प्रयोग वो स्वयं भी किया करते थे, जिसे सोहम विद्या कहा जाता है। यह सोहम विद्या सांसों की एक ऐसी विशेष लय, सांसों की एक ऐसी तरंग पर केंद्रित है जिसका अभ्यास यदि दिन में सिर्फ 111 बार भी किया जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में यह मानव की चेतना को भयंकर रूप से बदल देती है। जाहिर सी बात है कि इस बढ़ी हुई चेतना से कोई कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सोहम विद्या का प्राचीन इतिहास आज से लगभग 3.5 से 4 हजार साल पुराना है, जिसका प्रमाण हिंदू पौराणिक ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों में उल्लेखित है। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी व्यक्ति की आत्मा और सर्वव्यापी चेतना एक ही है। इसे जानने की सबसे सरल प्रक्रिया का नाम सोहम विद्या है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार जो कोई जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, और जो कोई मर जाता है उसके लिए जन्म निश्चित है। लेकिन इसके बीच मानव में आत्मा नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो ना तो जन्म लेता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। जब हम शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक रूप से सोहम का जाप करते हैं, जिसका अर्थ है कि सो और हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान सोहम की ध्वनि को सुनना। इसका अभ्यास सांसों के एक विशेष लय पर केंद्रित है। अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक श्वास के साथ सो की ध्वनि गूंजती है और प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ हम की ध्वनि गूंजती है। यह प्राचीन महामंत्र